बबली मनोज हत्याकांड। भारतीय समाज में शुरू से ही एक कुप्रथा चली आ रही है जिसमें समाज दो प्यार करने वालों का हमेशा विरोध करते आया है। और अगर दो प्यार करने वाले अलग जाति के हो तब तो बात ऑनर किलिंग तक भी आ जाती है। ऐसे ही एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली ऑनर किलिंग का केस देखने को मिला। शुरुआत में पुलिस ने इस हत्याकांड की छानबीन एक साधारण ऑनर किलिंग केस की तरह ही की, लेकिन धीरे धीरे करके इस हत्याकांड ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि इस केस की सुनवाई करने वाले जज को भी ट्रांसफर लेना पड़ गया, क्योंकि इस ऑनर किलिंग को अंजाम देने वाले लोगों ने जज को भी अपने निशाने पर ले लिया था। बबली और मनोज हत्याकांड से जुड़े इस केस पर न तो कोई बात करना चाहता था और न ही कोई कार्रवाई, बल्कि इस हत्याकांड के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत पुलिस, मीडिया, सांसद और विधायक किसी में नहीं थी। तारीख थी जून 2007। पंचायत ने मनोज और बबली नाम के दो प्रेमी जोड़े को मार डालने का खौफनाक फैसला लिया। अजीब बात थी कि पंचायत के इस फैसले का समर्थन खुद बबली के भाई ने भी किया था और बबली के भाई ने अपनी बहन और उसके पति को मारकर पास के नहर में फेंक दिया। बबली का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी गोत्र के एक लड़के से प्यार करके शादी की थी, जिसकी कीमत उन दोनों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। आखिर क्या था बबली और मनोज का कसूर और क्यों पंचायत ने अपने आप को कानून से भी बड़ा समझकर उन दोनों को मरवा डाला? पुलिस, अदालत और मीडिया क्यों इस केस से खुद को दूर करने लगी? जानेंगे चौंकाने वाली सच्ची घटना की कहानी का पूरा सच। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। इस सच्ची घटना की शुरुआत जून 2007 में कैथल के करोरा गांव की खाप पंचायत की एक चौंकाने वाले फैसले से शुरू होती है, जिसमें खाप पंचायत दो लोगों के मौत का फैसला सुनाती है। खाप पंचायत कुछ लोगों का समूह था जो अपने आप को कानून से भी ऊपर मानते थे। दरअसल खाप पंचायत का चलन नॉर्थ इंडिया के कुछ राज्य में देखा जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के गाँव में गाँव के लड़ाई झगड़े और अन्य मामलों को निपटाने के लिए लोग पुलिस और कोर्ट कचहरी न जाकर खाप पंचायत को ही अपना परम पिता परमेश्वर समझते हैं और उनका फैसला ही गांव का फैसला माना जाता है। खाप पंचायत के लिए ना तो कोई चुनाव होता है और ना ही तो उसके फैसले को कोई टाल सकता है। खाप पंचायत केवल एक जाति, बिरादरी या गोत्र पर बनाई जाती है। इसी गोत्र के एक कानून के अनुसार एक ही गोत्र के लड़के और लड़कियां आपस में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि गोत्र समान होने के कारण दोनों भाई बहन होते हैं और अगर वो दोनों इस कानून का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें समाज से बहिष्कृत करके गाँव से बाहर निकाल दिया जाता है। और खाप पंचायत के इसी कानून में बबली मनोज हत्याकांड को अंजाम दिया। आखिर क्या थी कहानी बबली और मनोज की और क्यों उनकी मौत का फैसला समाज के कुछ चंद लोगों ने ही कर दिया? और इस केस में 41 गवाह व 76 सबूत पेश करने के बाद करनाल की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस घटना की शुरुआत कैथल से होती है। यहीं करोरा गांव में मनोज नाम का एक लड़का रहता था। कुछ समय पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया था। क्योंकि मनोज घर का बड़ा बेटा था, इसलिए पिता के जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। जब पिता का देहांत हुआ था तब मनोज 10वीं कक्षा में पढ़ता था। भले ही पिता चल बसे थे, लेकिन वे अपने पीछे अपनी एक मैकेनिक की दुकान छोड़ गए थे। मनोज अपना घर परिवार चलाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ दुकान भी संभाला करता था। मनोज की ना तो किसी से दुश्मनी थी और ना ही किसी से बैर। वो स्कूल जाता, पढ़ाई खत्म करके घर आता, घर से दुकान जाता और शाम होने पर दुकान बंद करके वापस घर आ जाता। और इस तरह मनोज अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने बहन के भी पढ़ाई का खर्चा उठा रहा था। लेकिन उसी गांव में एक बबली नाम की लड़की भी रहती थी। बबली और मनोज दोनों बचपन से ही एक साथ खेलते कूदते बड़े हुए थे। लेकिन जब दोनों बड़े हुए तब उन दोनों के बीच की दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ दिन तक मन ही मन में प्यार वाली फीलिंग चलने के बाद आखिरकार 2005 में दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया और अब दोनों की बातचीत फोन पर होने लगी। दोनों दिन के कई घंटों तक फोन पर बातें करने लगे। लेकिन बबली और मनोज एक दूसरे के रिश्तेदार भी थे। दरअसल मनोज की माँ जिस गांव की थी उसी गांव में बबली के मामा का भी घर था और इस तरह बबली और मनोज एक ही गोत्र के थे। मतलब गांव के खाप पंचायत के अनुसार दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता होना चाहिए था। लेकिन कहा जाता है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता और एक दिन मनोज की माँ को दोनों के बीच के प्यार के बारे में पता लग जाता है। मनोज की माँ ने खाप पंचायत में गोत्र को लेकर कई फैसले देख और सुन
चुकी थी, इसलिए वो अपने बेटे के लिए चिंतित थी। लेकिन माँ के लाख समझाने के बाद भी मनोज बबली के साथ शादी करना चाहता था। एक तरफ तो मनोज की माँ समाज के बंधन में बंधी थी, तो दूसरी तरफ अपने बेटे के मोह माया में फंसी पड़ी थी। माँ अच्छी तरीके से जानती थी कि गोत्र के खिलाफ जाकर शादी करने से खाप पंचायत क्या सजा दे सकता है, लेकिन मनोज के ऊपर तो जैसे बबली के प्यार का भूत सवार था। मनोज की माँ को कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने बबली की माँ से बात करने की सोची। और एक दिन बबली की माँ से उसने कहा कि अगर अपनी बेटी की जान प्यारी है तो जल्दी से उसकी शादी कहीं और करा दो, वरना खाप पंचायत तुम्हारी बेटी के साथ साथ मेरे बेटे को भी मार डालेगी। लेकिन बबली भी मनोज की तरह ही जिद्दी थी। उसने अपने माँ के लाख समझाने पर भी मनोज उसके मन से नहीं निकल पाया। समय बीतता गया और मनोज ने अपनी 12वीं की परीक्षा दी, जिसमें मनोज इंग्लिश में फेल हो गया। इंग्लिश में फेल होने के बाद मनोज ने 5 अप्रैल 2007 को कंपार्टमेंट एग्जाम लिखने के लिए घर से निकला, लेकिन वो शाम तक लौटकर घर नहीं आया। जब मनोज के वापस घर न आने की खबर गांव में फैली, तब पता चला कि बबली भी अपने घर से गायब है। यह बात सुनकर मनोज की माँ समझ चुकी थी कि मनोज और बबली एक दूसरे के साथ भाग गए हैं। मनोज की माँ के अनुसार 5 अप्रैल 2007 को उसके माँ ने उसे अंतिम बार जिंदा देखा था। मनोज और बबली ने घर से भागने के बाद चंडीगढ़ में 7 अप्रैल 2007 को शादी कर ली। शादी करने का एक दूसरे का कारण यह भी था कि वो दोनों समझ चुके थे कि उनका समाज कभी भी उन्हें एक नहीं होने देगा, इसलिए उन्होंने खुद ही एक होने का फैसला कर लिया था। और शादी करने से पहले इन लोगों को लगता था कि अगर एक बार इनकी शादी हो जाती है तो कोई भी इन्हें अलग नहीं कर सकता, और धीरे धीरे करके लोग इस बात को भूल जाएंगे। उन दोनों ने जैसा सोचा था अगर वैसा होता तो अच्छा था, लेकिन उन दोनों की सोच खाप पंचायत की सोच के सामने काफी छोटी थी। अब तक मनोज और बबली के भागने की खबर पूरे गांव को लग चुकी थी। बबली का भाई पहले से ही खाप पंचायत का सदस्य था, इसलिए पंचायत के दबाव में आकर उसने मनोज के घर वालों के खिलाफ पुलिस में जाकर मनोज पर अपनी बहन के किडनैपिंग का चार्ज लगाकर कंप्लेंट कर देता है। अब बबली के घर वाले खाप पंचायत से मदद की गुहार लगाने पहुंच जाते हैं। बबली के दादा गंगाराज खाप पंचायत के एक सदस्य थे। एक समान गोत्र में हुए शादी को खारिज करते हुए खाप पंचायत ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि यह शादी किसी भी तरीके से मान्य नहीं है। जब बबली और मनोज की इस करतूत के लिए सजा के बारे में बात की गई, तब खुद बबली के दादा ने पूरे समाज के सामने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि वो दोनों जहाँ कहीं भी है, मैं उन्हें ढूंढकर समाज के सामने लेकर आऊंगा और फिर जो फैसला खाप पंचायत का होगा वही मेरा फैसला होगा। अब खाप पंचायत भी उन दोनों को जल्द से जल्द ढूंढना चाहते थे। इसके लिए बबली के दादा और बबली के भाई को जल्द से जल्द उन दोनों को ढूंढने का जिम्मा दिया गया। भाई के साथ साथ घर के कुछ और सदस्य भी बबली और मनोज को ढूंढने निकल गए। उधर 26 अप्रैल 2007 तक मनोज और बबली को भी पता चल चुका था कि उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब उन दोनों के पास न तो अपने पंचायत का सपोर्ट था और न ही अपने घर वालों का, क्योंकि एक के घर वाले ने पुलिस में कंप्लेंट कर रखी थी और पंचायत ने उनके मौत का फरमान जारी कर चुका था। मनोज और बबली को अब ये डर सताने लगा कि आज नहीं तो कल उन्हें ढूंढ ही लिया जाएगा। इसलिए दोनों 15 जून 2007 को चंडीगढ़ के एक कोर्ट के जज के पास जाकर इन दोनों ने अपनी पूरी कहानी बताते हुए कहा कि हमने घर वालों और पंचायत के विरुद्ध भागकर शादी कर ली है, लेकिन बबली के घर वाले ने मेरे खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज किया है। लेकिन मैंने बबली का किडनैप नहीं किया, बल्कि पूरे रीति रिवाज के साथ इसके साथ शादी की है। जज के पूछने पर बबली ने इस बात को कंफर्म किया कि मनोज ने उसके साथ जबरदस्ती नहीं बल्कि उसकी मर्जी से शादी की है और हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन घर वाले और पंचायत हमें जान से मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। जज सारे सबूत और बबली के बयान को सुनने के बाद उनकी शादी को लीगल बताते हुए कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन लेकर कानूनी तौर पर दोनों को पति पत्नी घोषित कर देते हैं। साथ ही वहाँ के लोकल पुलिस को उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी देते हैं। कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर से बबली और मनोज के अंदर आत्मविश्वास भर दिया था और दोनों को लगने लगा था कि कोर्ट और पुलिस दोनों इनके साथ है। अब इन दोनों को अपने घर और अपने पंचायत के फैसलों से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों अपने घर जाकर घर वालों का आशीर्वाद लेने की सोचने लगे, लेकिन ये दोनों इस बात से अनजान थे कि गांव के लिए पंचायत का फैसला ही सबसे बड़ा होता है और उस फैसले का विरोध ना तो बबली के घर वाले करने वाले थे और ना ही मनोज के। और अब पंचायत और दोनों के घर वाले बस उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। इधर बबली और मनोज दोनों कैथल जाने वाले बस पर बैठकर अपने गाँव के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन दोनों में से किसी को नहीं पता था कि वो बस उनके गाँव नहीं बल्कि उन्हें मौत के मुँह में लेकर जा रही है। लेकिन अभी भी दोनों काफी आत्मविश्वास
से भरे थे, क्योंकि 5 पुलिस वाले इनके साथ इन्हें छोड़ने इनके गांव जा रहे थे। लेकिन बस गांव तक पहुंचने से पहले ही सारे पुलिस वाले रास्ते में ही उतर गए, क्योंकि पुलिस वाले भी भली भांति जानते थे कि खाप पंचायत के फैसले के विरुद्ध जाना उनके बस की बात नहीं थी। उसके गांव का सबसे नजदीकी पीपली बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते दोनों समझ चुके थे कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो अब वहां से वापस लौटने की सोचने लगे। लेकिन अपने गांव के इतने पास आकर मनोज वापस नहीं लौटना चाहता था, इसलिए उसने पास के ही एक पीसीओ से अपनी माँ को फोन करके अपने और बबली की शादी के बारे में बताया। इसके अलावा मनोज जज के फैसले और पुलिस के बारे में भी बताता है। इसके बाद बबली भी मनोज की माँ से बात करते हुए अपनी सास से पूछती है कि क्या वो उसे स्वीकार करेगी। इस पर मनोज की माँ हाँ में जवाब देती है। ये सुनकर बबली भी काफी खुश हो जाती है। फोन काटने के अंत में मनोज अपनी माँ से कहता है कि वह गाँव लौट कर नहीं आएगा, अब इसी बस से दिल्ली चला जाएगा और जब तक सब ठीक नहीं हो जाता वो दिल्ली में ही रहेगा। माँ की बातें सुनकर मनोज समझ चुका था कि माँ को उन दोनों के शादी वाले रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। माँ से बात करने के बाद दोनों पीपली बस स्टैंड से दिल्ली रवाना होने वाली बस का टिकट लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके बबली के घर वालों को उनकी दिल्ली जाने वाली बात पता चल गई और जैसे ही बबली और मनोज के बारे में घर वालों को पता चला, तुरंत उन्होंने पीपली बस स्टैंड की तरफ अपनी गाड़ी घुमाई और दोनों को ढूंढते ढूंढते पीपली बस स्टैंड पहुंच गए। लेकिन बस वहां से निकल चुकी थी। बस का पीछा करते हुए बबली के घर वाले और पंचायत के लोग बस तक पहुंच गए। बस अभी तक पीपली बस स्टैंड से निकलकर कुछ ही दूरी तक गई थी कि एक सफेद रंग की एसयूवी गाड़ी ने आगे से बस का रास्ता रोक लिया। अपने बस के सामने एसयूवी गाड़ी देखकर ड्राइवर को बस रोकना पड़ गया। बस के रुकते ही बबली और मनोज समझ चुके थे कि उनके दिल्ली जाने की खबर उनके घर वालों को लग चुकी है, इसलिए वो सीट के पीछे जाकर छुप गए। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। सफेद रंग की एसयूवी कार से 4 से 5 आदमी बस के अंदर जाकर बबली और मनोज को बस से घसीटते हुए बस से बाहर लेकर आते हैं। बस से उतारने के बाद पहले तो मनोज को बुरी तरीके से पीटा जाता है और फिर उसे एसयूवी में बिठाकर गांव की तरफ निकल जाते हैं। इस घटना को होते हुए बस का कंडक्टर देखता है और वो गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है और वो इस घटना की जानकारी पुलिस वालों को दे देता है। इस घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस तुरंत उन दोनों को ढूंढने में लग जाती है। सबसे पहले पुलिस दोनों को ढूंढने गाँव की तरफ जाती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि बबली और मनोज को गाँव लाया ही नहीं गया था। इधर एसयूवी गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार में एक सुनसान सड़क के तरफ दौड़ रही थी और उसी रफ्तार में मनोज को गाड़ी के अंदर ही पीटा जा रहा था। अब मनोज की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो भाग भी नहीं सकता था। इतने में सफेद रंग की एसयूवी गाड़ी सुनसान इलाके में बनी एक पुराने घर के पास जाकर रुका। इस टूटे फूटे पुराने घर को देखकर लग रहा था कि यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता है। सुनसान इलाके को देखकर बबली और मनोज समझ चुके थे कि उन दोनों को यहाँ लाने का प्लान पहले से ही बनाया गया था। उन लोगों ने मनोज को घसीटते हुए इस पुराने घर के अंदर ले जाकर एक टूटी हुई कुर्सी पर बिठाकर रस्सी से बांध देते हैं। बबली को मनोज के सामने लाया गया और फिर उन लोगों ने बबली को बुरी तरीके से पीटना शुरू किया। बबली को बुरी तरह से मारने वालों में एक बबली का भाई भी था, जो अपने साथ फसल में डालने वाला कीटनाशक जहर लेकर आया था। बबली को बुरी तरह से पीटने के बाद उसने बबली को जबरदस्ती जहर की शीशी खोलकर उसके मुंह में डाल दिया। जहर बबली के गले में उतरते ही बबली की सांसें अटकने लगी। बबली मरने की अंतिम क्षण में भी अपने भाई की इस क्रूरता को अपनी आंखों से देख रही थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस बहन ने रक्षा बंधन पर अपने भाई से अपनी रक्षा करने का वचन लिया था, आज वही भाई उसका गला दबाकर उसे जहर खिला रहा है। इधर मनोज अपनी पत्नी की ऐसी हालत अपनी आंखों के सामने देखकर रोए जा रहा था और बबली के जीवन की भीख मांग रहा था। लेकिन बबली के घर वालों ने अपनी मान और मर्यादा के लिए सारी हदें पार कर दी थी। बबली को जान से मारने के बाद अब बारी थी मनोज की। पांचों लोगों ने मनोज को मारना शुरू किया। कुछ देर बाद मनोज को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि वो उठने की हालत से भी मजबूर हो गया। अब बंधे हुए मनोज को कुर्सी से खोलकर उसे रस्सी से उसके पैर को एसयूवी गाड़ी के पीछे बांधकर तेज रफ्तार से कई मीटर तक घसीटा। लेकिन अभी भी मनोज की थोड़ी बहुत सांसें बची थी, जिसे बंद करने के लिए उसका भी गला दबाकर बचा हुआ जहर उसके मुंह में जबरदस्ती डाल दिया गया। इसके बाद केवल समान गोत्र होने के कारण दो ऐसी जिंदगी को खत्म कर दिया गया था जो अभी अभी अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन शुरू करने की सोच रहे थे। दोनों के मरने के बाद उन लोगों ने बबली और मनोज दोनों के हाथ पैर बांधकर बोरे में भरकर वहीं पास के एक नहर में फेंक दिया। खैर, इस घटना के 9 दिन बाद 23 जून 2007 को पुलिस ने कैथल के पास एक नहर से एक बंद बोरी में 2 लाशें बरामद की। दोनों की लाश इतनी बुरी तरीके से सड़ चुकी थी कि पुलिस के लिए उसकी पहचान कर पाना काफी मुश्किल था। बाद में शवों की पहचान बबली की पायल और मनोज की शर्ट से हुई। पुलिस को अपने छानबीन में बस में बैठे कंडक्टर के बारे में जानकारी मिली। कंडक्टर से पूछताछ करने के बाद पुलिस को उस एसयूवी गाड़ी का नंबर मिला जिसमें बबली और मनोज को किडनैप किया गया
था। गाड़ी के नंबर से ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया। एसयूवी के ड्राइवर के साथ पुलिस सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस के डंडे खाने के बाद ड्राइवर भी उन सभी लोगों का नाम पुलिस के सामने रख देता है जो इस हत्याकांड में शामिल थे। एसयूवी ड्राइवर ने अपने बयान में बताया कि मनोज और बबली को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि बबली के परिवार वाले थे, जिसमें बबली का चाचा, मामा और उसके 2 अपने और एक चचेरा भाई था। ड्राइवर ने अपने बयान में पुलिस को एक और चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि इस हत्याकांड के लिए खाप पंचायत ने फरमान सुनाया था, जिसमें बबली के दादा की भी मंजूरी शामिल थी। मतलब बबली के पूरे परिवार के साथ साथ खाप पंचायत भी इस हत्याकांड में शामिल था। इस बयान के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें ड्राइवर भी शामिल था। पुलिस ने अपनी चार्जशीट फाइल करके इस हत्याकांड केस की सुनवाई के लिए सभी सबूतों और गवाहों को करनाल कोर्ट भेज दिया। 33 महीनों तक बबली मनोज हत्याकांड की सुनवाई चलती रही। लगभग 50 सुनवाई, 40 से 45 गवाहों की गवाही रिकॉर्ड की गई। इन गवाहों में सबसे मेन गवाह उस बस का कंडक्टर था। पुलिस की छानबीन में उस एसयूवी गाड़ी के अंदर मनोज के शर्ट के टूटे हुए बटन और बबली के भी कुछ टूटे हुए सामान मिले, जिसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया गया था, जिससे यह बात साफ साबित होता था कि मनोज और बबली का अपहरण उसी एसयूवी गाड़ी में किया गया था। 29 मार्च 2010 को 33 महीने बाद करनाल जिला कोर्ट ने इस हत्याकांड में शामिल 5 लोगों को फांसी, बबली के दादा गंगाराज को उम्र कैद और ड्राइवर को 7 साल की सजा सुनाई और बबली और मनोज को न्याय दिया। इस केस में हत्यारों को सजा देने वाली महिला जज को अपना ट्रांसफर दूसरे न्यायालय में करना पड़ा, क्योंकि इस केस की सुनवाई के बाद खाप पंचायत के कुछ लोगों के द्वारा उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिलने लगी थी। करनाल जिला कोर्ट के इस फैसले से गांव वाले कानून के इस फैसले का विरोध करने लगे। पुलिस, मीडिया और विधायक कोई भी इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि गांव वाले पुलिस का सीधा विरोध करने लगे थे। पुलिस के गांव में आने से पहले ही गांव वालों को खबर मिल जाती थी और ये पुलिस को रास्ते में ही रोककर उन पर पथराव शुरू कर देते थे। उस क्षेत्र का विधायक भी इस मामले में अपनी टांग अड़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर गांव वाले उनके खिलाफ चले गए तो वो पूरी जिंदगी में दोबारा एमपी या एमएलए नहीं बन पाएगा। दोषियों को सजा दिलाने के लिए मनोज की मां चंद्रपति ने 33 माह तक संघर्ष किया। इस लड़ाई में समाज का कोई भी व्यक्ति उनके साथ आने को तैयार नहीं हो रहा था। कोर्ट ने मनोज की मां चंद्रपति को 1 लाख रुपए मुआवजे का आदेश सुनाया। साथ ही बबली के दादा गंगाराज, जो कि उस खाप पंचायत के लीडर थे, उस पर 16,000 रुपए और 6 अन्य दोषियों पर 6-6 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। आदेश के बावजूद बबली मनोज को अकेला छोड़ने वाले पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हुई, जिसमें से एक पुलिस वाले को नौकरी से निकाल दिया गया और 4 को छोटी मोटी सजा दी गई। सेशन कोर्ट ने इस हत्याकांड में शामिल सभी लोगों की उसकी सजा सुनाई और मनोज की मां को इंसाफ मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मनोज की मां को समाज से बहिष्कृत करके निकाल दिया गया। वो भले ही गांव में रह रही थी, लेकिन उसे गांव में ना तो राशन दिया जाता था और ना ही पानी। यहाँ तक कि सवारी गाड़ी में भी बैठना बंद करा दिया गया। अगर कोई गाड़ी वाला बूढ़ी माँ पर तरस खाकर अपने सवारी गाड़ी में बैठा भी लेता था तो फिर गाँव का कोई भी व्यक्ति उसकी गाड़ी पर नहीं बैठता था और उस गाड़ी वाले की भी रोजी रोटी ठप हो जाती थी, जिसके डर से कोई गाड़ी वाला मनोज की मां को अपनी गाड़ी पर नहीं बैठने देता था। खाप पंचायत के बड़े लोगों ने यह फरमान जारी किया था कि जो कोई मनोज की मां को किसी भी प्रकार की मदद या राशन देगा उस पर 25,000 का जुर्माना लगेगा और साथ ही उसे भी गाँव से निकाल दिया जाएगा। कोर्ट के फैसले के कुछ समय बाद बबली के घर वाले अपने बेटों को बचाने के लिए हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुँच गए। खाप पंचायत वाली यह घटना केंद्र सरकार तक पहुँच गई, जिसके बाद केंद्र सरकार का ध्यान खाप पंचायत की तरफ गया और खाप पंचायत के फैसले और पावर को इलीगल घोषित कर दिया गया, क्योंकि देश में किसी को सजा देने और सुनाने के लिए भारत का अपना कानून है और भारत के इस कानून से बढ़कर ना तो कोई पंचायत है और ना ही कोई व्यक्ति। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी छोटे मोटे गाँव में खाप पंचायत काफी जोरों शोरों से चलती है। भारत के इतिहास का यह पहला ऐसा मामला था जहाँ कोर्ट ने खाप पंचायत के खिलाफ एक्शन लिया था। साथ ही पहली बार ऑनर किलिंग मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। इस खौफनाक ऑनर किलिंग वाले इस घटना पर खाफ, NH10 और गुड्डू रंगीला जैसे कई सारी फिल्में बनाई गई। मार्च 2010 में बबली के घर वालों ने अपने बेटों की जान बचाने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर करते हैं, जिसके बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बबली के भाई सुरेश समेत 4 आरोपियों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया और वहीं बबली के दादा गंगाराज और एक अन्य आरोपी को केस से बरी कर दिया। कोर्ट के इस अंतिम फैसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।